हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड देख रहे हैं और पिछले सत्र में हमने देखा कि भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आपस में वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रवर्षण पर्वत पर विश्राम कर रहे थे और उन्होंने वहां पर प्रकृति की विशेष छटाएं देखी और इस पिछले सत्र में इस बारे में काफ़ी काफ़ी चर्चा हुई। भगवान ने विभिन्न प्रकार से प्रकृति की चर्चा करते हुए मनुष्य के स्वभाव के बारे में बताया। अब आगे उसके बाद हमने देखा था पिछले सत्र में ही कि शरद ऋतु का आगमन हो चुका था और जब शरद ऋतु का आगमन हो गया, शरद ऋतु के आगमन के बाद क्या है देखिए, तो तुलसीदास जी लिखते हैं, भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। देखिए हमने देखा है कि बारिश के बाद, वर्षा ऋतु के बाद छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे सब पनप जाते हैं। तो पृथ्वी पर जो जीव थे वो चारों तरफ भर जाते हैं। फिर जब वो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है तो उनका जीवन थोड़े समय का होता है, तो शरद ऋतु के आने पर वे वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सदगुरु के मिलने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। जो हमारे आपका जो मन के व्यक्ति के मन में नाना प्रकार के संदेह होते हैं, उनके नष्ट होने का एक ही मार्ग है। वो मार्ग है कि सदगुरु या कोई सज्जन व्यक्ति, कोई ज्ञानी व्यक्ति उनको समझाए कि क्या चीज क्या है। तो आगे कहते हैं, बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता कह पाई, एक बार कैसे हूं सुधि जानो, काल हूं जीत निमिष महु आनो। देखिए भगवान राम जो है पुनः अपने मनुष्य के अवतारी रूप में आ गए। कह रहे हैं लक्ष्मण से, कहते हैं, वर्षा ऋतु बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली, कोई समाचार नहीं मिले अभी तक। एक बार भी पता लग जाए, कैसे भी पता लग जाए कि कहाँ हूं, कहाँ पर सीता है, तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। अब भगवान तो ये बात साक्षात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य रूप में भी लक्ष्मण से ही कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे अवसर मिल जाए, पता लग जाए कि जानकी कहाँ है, तो मैं तुरंत ले जाऊं जीत कर, काल से भी युद्ध कर लूं उसके लिए। काल मतलब समय या काल को समय भी कह सकते हैं और काल को अंत भी कह सकते हैं। तो कहते हैं अंत को भी, मतलब सीता को छुड़ाने से पहले मैं मरूं नहीं, मतलब मरना भी मुझे मैं टाल दूं। भगवान राम ये कह रहे हैं। अब भगवान राम के लिए मरना क्या है, जीना क्या है, वो एक अलग बात है। कतहु रहो जो जीवति होई, तात जतन करे आनौ सोई, सुग्रीव सुधि मोरि बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। फिर सीता के बारे में वो उदास हो रहे हैं और नाना प्रकार की शंकाएं कर रहे हैं। कहते हैं, कहीं भी रहे, यदि जीती होगी, जीवित होगी, तो हे तात मैं यत्न करके उसे अवश्य ले आऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया तो सुग्रीव ने मुझे बुला दिया। देखिए बात तो सही है, कहाँ वर्षा ऋतु कहाँ शरद ऋतु, कम से कम 2-3 महीने का अंतर होता है। तो सुग्रीव को जब भगवान राम जब तक नहीं मिले थे तब तक सुग्रीव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहीं कहीं पर पर्वतों में, गुफाओं में, कंदराओं में छुपे रहते थे। और जब भगवान ने बाली का वध कर दिया तो अपना राज्य संभालने में इतने व्यस्त हो गए कि भूल ही गए कि भगवान का भी कोई काम है। अपने आप तो उनको ध्यान भी नहीं आया। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, देखो व्यक्ति की स्थिति क्या होती है कि उसे जब अपनी चीज, मनचाही चीज मिल जाती है तो अपने कर्तव्य कर्मों को भूल जाता है। जय सायक मारा मैं बाली, तहीं सराहता हूं मूढ़ मैं काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल मैं उस मूढ़ को मार दूंगा मतलब कह रहे हैं, मारेंगे तो नहीं, ये बात तो सही, हम लोग जानते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि देखिए, जय सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा, उससे भी उस मूढ़ को भी मार दूंगा। जिसकी, तो शिव जी, शंकर जी कह रहे हैं, भगवान शिव जी पार्वती से कह रहे हैं, हे उमा, जाच कृपा छूटई मद मोहा, ता कहूँ सुमा के सपने को। जिनकी कृपा मात्र से सबका और सब लोगों का मद और मोह छूट जाता है, वही भगवान कह रहे हैं कि मुझे भी क्रोध आ रहा है, मुझे मोह हो रहा है। भगवान को मोह क्रोध कहाँ है भाई, है थोड़ी।
लेकिन भगवान जो है ऐसा ऐसा लगता है चरित्र कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। भगवान को कहाँ क्रोध आएगा? जाने हैं चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रतिमानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गहे करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधयुक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। लक्ष्मण जी को जैसे ही पता लगा कि भगवान को क्रोध आ रहा है, ये काम ठीक नहीं हो, उन्होंने तुरंत बाण हाथ में लिए। तब फिर भगवान राम ने उनको फिर से समझाया, रुको रुको, क्या कहते हैं? तब अनुजहि समझावा, रघुपति करुणा सीव, भय दिखाए लय आवो, तात सखा सुग्रीव। तब भगवान का नहीं ठहरो ठहरो ठहरो, इतना जोर से गुस्सा मत करो, जाओ छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया कि ये तात जाओ, सखा सुग्रीव को केवल डर दिखाकर, भय दिखा कर ले आना, उसे मारना एकदम से ठीक नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय बेचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाए चरण सिर नावा, चारे हो बितते काहे समझावा। इधर हनुमान जी को ने मन में विचार किया कि सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के कार्य को बुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया और साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन हो ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समोहा, पटवा जयता है बानर जुआ। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव जी ने बहुत ही भय माना और कहा उन्होंने कि अरे तो बड़ा गड़बड़ हो गया, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहां तहां वानरों के यूथ रहते हैं, वहां दूतों के समूह को भेजो भाई, सब जगह भेजो, कहाँ क्या करना है। कहो पांख महो आवन जोई, मोरे करता करबद होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पकवाड़े 15 दिनों में जो ना आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा, सबका वध कर देंगे। अब राजा को डर लगा तो उन्होंने सबको, अपने लोगों को दौड़ाया। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके, उनको प्यार से समझाया, सम्मान करके कहा, देखिए दूत भी भेजे जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि डांट के डरा के भेजे जा रहे हैं, बल्कि उनको सम्मान करके कहा जा रहा है कि भगवान सीता जी को ढूंढना है, आप लोग पूरी निष्ठा से, पूरे मेहनत से पूरा काम करना। भय और प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरणन सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जहताएं कपिधाए। सबको भय प्रीति नीति दिखाई, सब प्रकार के दिखाया। सारे बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाए कहा तब जारी करो पुरछार। व्याकुल नगर देखे अब तब आयो बाल कुमार। तदनंतर धनुष लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़कर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी इनके पास आए। चरण नाय सिर विनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहते दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कह कपीस अति भय अकुलाना। तो अंगद ने बड़े चरणों में सिर नवाकर क्षमा याचना की, विनती की, कहा हमसे लोगों से गलती हो गई। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय भुजा उठाकर कहा कि डरो मत, कोई बात नहीं। सुग्रीव जी ने अपने कानों से लक्ष्मण जी के क्रोध सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा। अब सुग्रीव जी देखिए, पहले तो ध्यान रखा नहीं, अब व्याकुल हो रहे हैं। सुन हनुमंत संग लय तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान, तुम तारा को साथ लेकर विनती करके राजकुमार को समझाओ। राजकुमार मतलब लक्ष्मण को समझाओ। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वर्णन की। तो देखिए, सुग्रीव खुद नहीं आए, पत्नी को भेज दिया कि भाई पत्नी पे तो उतना क्रोध करेंगे नहीं। जैसे आपने देखा होगा, सामान्य स्थितियों में भी कई बार लोग ऐसा करते हैं। मनुष्यों में ये बात बहुत देखने को मिलती है। कर विनती मंदिर लय आए, चरण पखारे पलंग बैठाए। तब कपीस चरण सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए, चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव से उनके चरणों में सिर नवाया। लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। लक्ष्मण जी को बड़ी जल्दी शांत हो जाते हैं।
नाथ विषय सममद कछु नाही, मुन मन मोह करई छन माहि। सुनत नीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहुविध समझा। हे नाथ, तब सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई वध नहीं। विषय मतलब जो जीवन के सुख दुख होते हैं उनको विषय कहते हैं। विषय मतलब अलग अलग प्रकार की चीजें जीवन में चलती रहती हैं। और यहाँ विषय से मतलब केवल पत्नी संसर्ग ही नहीं है, बल्कि और सारी चीजें भी हैं। तो सुग्रीव ने कहा कि विषय के समान और कोई मत नहीं है, यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है, तो मेरी तो बात क्या है। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। कहा कि भाई देखो, ऐसे काम करना ठीक नहीं है, जल्दी जल्दी देखो, हम लोगों की चिंता का कारण है, हमने आपका भला किया, आप हमारा भला करो। तो इस प्रकार कह के लक्ष्मण जी ने क्या कहा, चलिए आगे क्या बात होती है इसको हम लोग अगले सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।